आसान। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो ये हमें क्या मालूम है? स्टेट मालूम है, स्टेट Q मालूम है, वर्क डन मालूम हो तो हम Q बराबर W प्लस डेल्टा U को क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टेट क्या कहते हैं? फंक्शन। लिख लिया ना? साफ करूं? हाँ सर। ये साफ कर दूं? हाँ सर। अब लिखेगा thermodynamic parameters of a gaseous process, of a gaseous process। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। तो देखो, देयर आर 3 पैरामीटर्स। नंबर फर्स्ट, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, पूरा लिखो आप। और रिजेक्टेड, एक ही बात है, और रिजेक्टेड। रिजेक्टेड में क्या होगी? नेगेटिव। और सप्लाइड में क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरा लिखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिख लिया? हाँ सर। और तीसरा लिखो, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। बाय द गैस। तो कितने पैरामीटर्स होते हैं 3। FLT के? 3 पैरामीटर। क्या होते हैं भी? 3 पैरामीटर्स। कुछ चीजें देख लो। सबसे पहले अब लिखो, अब हीट सप्लाइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अब हेडिंग डालो, हीट सप्लाइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। हाँ सर। ठीक है। जनरली सी कहलाती है, सी ये कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती है? मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट। लिख लिया? हाँ सर। मोलर स्पेसिफिक हीट। इस मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि गैस का अगर हमने 1 मोल लिया है, गैस का कितना मोल लिया है? 1 मोल। 1 मोल। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट हीट का चाहिए, तो लिखिएगा द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड। सी के आगे लिखो, इसी के आगे लिखना, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई यूनिट केल्विन और यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही बात है, अगर हम 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करें या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज करें, बराबर ही होती है ना बात? हाँ सर। और इसकी यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। बताया था ना ये? हाँ सर। इसके मैंने डायमेंशन भी निकाल के बताए थे ना?
हाँ सर। अब जैसे अगर मैं फॉर लिक्विड या सॉलिड देखूं, अगर मैं लिक्विड या सॉलिड की बात करूं, और लिक्विड और सॉलिड, ध्यान रखना लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करना आसान नहीं है बहुत, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं लिक्विड या सॉलिड में, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जो क्यू पढ़ा आपने वो पढ़ा मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। और इस सी की यूनिट क्या थी? इस सी की यूनिट थी जूल, मास की यूनिट केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, एक ही बात, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन एक ही बात है ना। हाँ सर। हेलो, सॉलिड में यूनिट क्या होती है, नीचे क्या आता है केजी, नीचे क्या आता है, केजी। क्योंकि हमने यहाँ पर मास लिया है, यहाँ पर क्या लिया है हमने, मास लिया है। मास लिया है, और मास को किस पे मेजर करेंगे हम, केजी में। लेकिन केजी। यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पर क्या लिया है गैस के लिए, अरे मोल्स जब लिया गैस सर। लिए तो मोल लिए है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो उस समय जो क्यू होगा वो होगा, मास की जगह मोल्स आ जाएंगे, एन इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, कुछ भी चेंज नहीं है देखो इसमें, बस एम को रिप्लेस किया गया है। एम को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, एम को किससे रिप्लेस करा है, एन से। एन से। और एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स, मोल। ठीक है। अरे क्लियर हाँ है। सर। तो ये है हीट। ये अगर मैं किसी गैस की मुझे स्पेसिफिक हीट मालूम है, और गैस में ये मालूम है कितना चेंज हुआ टेम्परेचर, और ये मालूम है कितने मोल थे, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कितना अमाउंट हीट का देना पड़ा होगा आपको? निकाल सकते। समझ में आया? ये किसके लिए है, व्हेन C is constant, when C is constant, when C is constant। लेकिन गैस की स्पेसिफिक हीट प्रोसेस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे। तो ध्यान रखो, when C लिखो आगे नीचे, when C is not constant, when C is not, कांस्टेंट। जब C कांस्टेंट नहीं है तो हम एक साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। जैसे मैंने कहा था P कांस्टेंट नहीं है, तो आपने क्या करा, PdV करा, क्या करा था आपने, पीडीवी। जब C कांस्टेंट नहीं हो तो Q बराबर होता है, N तो कांस्टेंट होगा, C डी थीटा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, C क्या कर लेंगे, डी C थीटा। डेल्टा थीटा नहीं लिखेंगे, C डी थीटा लिखेंगे, और लिमिट लिखेंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, क्या लिखेंगे, थीटा 1 थीटा से वन से तक। अब हम अमाउंट ऑफ हीट इस तरह, ये कब लगेगा फॉर्मूला, ये कब लगेगा, जब C कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। आया कि नहीं आया भाई, आ गया सर। हेलो वैष्णवी आया? हाँ सर आ गया। तो ध्यान रखो, जब C कांस्टेंट हो तो आप डायरेक्ट लगा दो, और जब C कांस्टेंट नहीं हो तो एक छोटा सा एलिमेंट लेके, और उस वाले उस छोटे से चेंज टेम्परेचर में C को कांस्टेंट मानते हुए उसको इंटीग्रेट कर दो थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इंटीग्रेशन के बाद ये अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर आ गया। साफ करें। हाँ सर। सवाल कराता हूं, मान लो एक गैस के आपने 2 मोल लिए, कितने मोल, 2 मोल। 2 मोल, सही है, हेलो सही है ना। और उसकी स्पेसिफिक हीट दी है, मान लीजिए 5 जूल पर मोल पर केल्विन, ये दी आपको स्पेसिफिक हीट। और उसका टेम्परेचर में चेंज किया आपने, डेल्टा थीटा जो चेंज किया, मान लो इनिशियल टेम्परेचर था थीटा आई, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मान लो थीटा एफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसमें सी क्या है, क्या ये कांस्टेंट है, सी दिख रहा है, 5 दिया हुआ है, कांस्टेंट है तो,
अरे है कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें अगर अमाउंट ऑफ हीट निकालना है कितनी दी है, तो आप क्या लिखोगे? Q बराबर एन सी एन। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, हाँ सर। और एन है 2, सी है 5, और इसको घटाया तो 50 माइनस 20 30 बचेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। 300 जूल आ जाएगा अभी। क्या आ जाएगा ये? 300 जूल। और मैं कहता आपसे सी जो है वो 5 थीटा है। अब 5 थीटा का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सी बढ़ रहा है। ठीक है? हाँ सर। अब कैसे निकालें? अब इसके लिए दूसरा केस बता रहा हूं मैं। पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन इसमें 20 नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? 20 प्लस 273। नहीं समझे? कन्वर्ट करेंगे। इसमें तो सीधा सीधा हो गया। हाँ इसमें सर। तो क्या है, आपने इसमें 273 जोड़ा और इसमें भी 273 जोड़ा और दोनों को घटाया तो 30 आएगा, वो कर लेना आप सब, है ना? हाँ सर। लेकिन इसमें क्या लिखना पड़ेगा? 20 प्लस 273 यानी 293। सेकेंड केस में जरूरी होगा सर? हाँ, क्योंकि यहाँ थीटा स्क्वायर आएगा। क्या आएगा ओके यहाँ? सर। थीटा स्क्वायर आएगा। थीटा एफ क्या होगा? थीटा फाइनल 273 प्लस 50, तो भाई हाँ सर। 323 आ जाएगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, इतना ही आएगा ना? अरे 273 प्लस 50 कितना आएगा? इतना ही आएगा सर। अब मैंने बताया जो क्यू निकालने का तरीका है उसमें एन तो बाहर लिख लो, फिर इंटीग्रेशन सी डी थीटा कर लो। ठीक है ना? हाँ सर। अब एन की वैल्यू कितनी दी है? 2, और सी कितना दिया है? 5 थीटा, तो 5 को बाहर लिख लो और थीटा डी थीटा कर दो। क्या कर दो? थीटा डी थीटा। और लिमिट क्या है थीटा की? 293 से 323। 323 तक। ठीक है ना? हाँ सर। तो इसका क्या होगा? थीटा की पावर 1 है ये, तो थीटा की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इंटीग्रेशन का तरीका 2 इंटू 5 इंटू थीटा का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, वही तरीका लगा रहा हूं मैं। हाँ सर। और लिमिट क्या है? 293 से लेकर के 323 तक। 323 तक। ये 2 बाहर आ गए, 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो बाहर 5 बचेगा, ये थीटा स्क्वायर बचेगा। तो 323 का स्क्वायर माइनस 293 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा फाइनल आंसर? 5 323 का स्क्वायर माइनस 293 का स्क्वायर। बोलो सही है ना ये? हाँ सर। हाँ सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए दिस प्लस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो तो 30 बचेगा। एक बार हाँ सर। दिस प्लस दिस करो तो 6 1 6 बचेगा इतना। 30 इंटू 616 कर लोगे ना सॉल्व? हाँ सर कर लेंगे कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेना, तो इतने जूल देनी पड़ेगी। तो समझ गए आप? जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो तो ये रिजल्ट, और जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो तो ये रिजल्ट। ठीक है? सर। हाँ बोलो। सर इंटीग्रेट करते वक्त डी थीटा का क्या हुआ? डी थीटा थोड़ी बचेगा फिर। एक्स की पावर एन डी एक्स में जब इंटीग्रेट करते हैं हाँ तो सर इसका ठीक है। मतलब है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और एन डीएक्स प्लस थोड़ी वन। आएगा। हाँ सर। हाँ कहाँ सर। से आ गया डीएक्स? हट गया ना, वो यहाँ से डी हट हाँ गया। सर। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। देखिए एक लाइन लिखिएगा, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सी इज कांस्टेंट। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सी इज कांस्टेंट। सी क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। बट फॉर गैसेस वेरिएबल।
but for gases, molar specific heat depends on the way of supplying to the system. दिया? हाँ सर। मैंने बताया था उस दिन बताया था फॉर कांस्टेंट प्रेशर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है ना। हाँ सर। हाँ सर। एक लाइन और लिख लो, इन डिफरेंट प्रोसेस for a single gas, C will change. चेंज। अब देखिए साफ करें। हाँ सर। अब लिखिएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। लिख लिया? हाँ सर। आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होती है? अरे 1/2 kT हर डायरेक्शन में, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो F से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? समझ गए अगर सर। एक मॉलिक्यूल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? F इंटू हर डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी हाफ kT बताई थी। हाँ सर। हाँ सर। और मान लो n मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? एन n मोल्स। मोल्स। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? n इंटू Na। नहीं समझ में आया? आगे सर। ये एक मॉलिक्यूल की है, यहां से लेके यहां तक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। और आपके पास अगर n मोल्स हैं तो n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे? n इंटू Na। और इसी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? गैस की है। गैस ऑफ n मोल्स। कितने मोल्स हैं? एन मोल्स। और यही काइनेटिक एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं गैस की। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज एक्चुअली द इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? इंटरनल एनर्जी। याद रखोगे? हाँ सर। अच्छा, R इज इक्वल टू क्या K इंटू Na होता है? अरे R बाई Na को K बताया था, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ सर। तो K Na को हम R लिख सकते हैं यहां पर। अरे K Na हाँ लिखा दिख सर। रहा है। तो क्या हाँ हो गई सर। फाइनल एनर्जी? हाफ, बोलो क्या एनर्जी हो गई? हाफ F, है ना, N हाँ सर। RT। नहीं हो गई भी? हाँ सर। समझ गए? ये इंटरनल एनर्जी होती है गैस की। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है, FnR, ये पूरा कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। दिया हमने। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात समझे कि नहीं हाँ समझे? सर। समझ गए। अरे समझे कि नहीं? तो समझ U गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। क्लियर है? हाँ सर। आगे लाइन लिखो, इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय dt, एक छोटा सा अमाउंट चेंज किया तो छोटी सी अमाउंट इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो du बराबर कितना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? हाफ F N R। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। और T की जगह क्या आ जाएगा? dt। क्या आ जाएगा ये? dt। यानी छोटा सा टेम्परेचर चेंज किया तो ये छोटा सा डिफरेंशियल अमाउंट किसमें चेंज हो गया? इंटरनल एनर्जी में। एनर्जी में। इसमें चेंज हुआ। इंटरनल एनर्जी में। समझ में आया?
हाँ सर आ गया। तो अगर मैं 1% टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो इंटरनल एनर्जी भी 1% बढ़ जाएगी। नहीं समझे? समझ गए सर। अगर मैं टेम्परेचर को दुगना कर दूं तो इंटरनल एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। समझ में आया? हाँ सर। आज इतना बहुत है, हाँ सर। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, इसमें डालना, सुनो केवल इसमें डालना है। केवल इसमें, ग्रीन वाले में नहीं।